Hello guys, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. Guys, बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन में ये मेरा फोर्थ वीडियो है। पहले 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरा पहला वीडियो जो था वो था टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को लेके कि कौन सी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अकाउंट्स के पेपर को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर छूटे भी नहीं और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन वाइज टाइम कितना कितना एलोकेट करना चाहिए। सेकेंड वीडियो मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेके बनाया था, जिसमें मैंने करीब 30 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे विद लीस्ट वर्किंग नोट। थर्ड वीडियो मैंने बनाया था वो था सीबीएसई सैम्पल पेपर के बेसिस पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, कि इस साल जो है कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे, यानी और चैप्टर वाइज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को बताऊंगी कि हम 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन को वर्किंग नोट के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमने टाइम एलोकेट किया था कि 3 मार्क्स के लिए आपका 5 या 6 मिनट्स होना चाहिए, उसमें हम इनको सॉल्व करें। तो आज हम कुल 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनमें आपका इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, आपका डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन है, और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Nirmala, Divisha and Sara were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3। तो ये 3 पार्टनर्स हैं, ये 3:4:3 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सारा डाइड ऑन 1 फरवरी 22। तो देखिए 1 फरवरी 22 को डेथ हो रही है सारा की। तो डेथ के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखिए कि जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो कितने मंथ्स इस करंट ईयर में सरवाइव किया है। तो देखिए 31 मार्च ईयर क्लोजिंग है, तो अगर हम देखें तो फरवरी और मार्च 2 महीने ऐसे हैं, 2 महीने पहले डेथ हुई है, तो इसका मतलब है कि उसने 10 मंथ्स सरवाइव किया है करंट ईयर में। तो हमें ये ध्यान में रखना है। और सारा का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये है 3:4:3। तो सारा का शेयर जो है वो होगा आपका 3/10। ये चीजें याद रखनी है। Sarah's executors are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales turnover. Sales for the year ended 31st March 22 was rupees 10 lakh and the profit for the same year was 1,20,000 rupees. Sales show a positive trend of 20% and a percentage of profit earning is reduced by 2%. जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। तो देखिए सेल्स जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है और जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 2% रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था दैट वाज 10 लाख रुपीज। तो सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ये था आपका 10 लाख रुपीज, सेल्स थी 10 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट वॉज 1,20,000 रुपीज पिछले साल का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यानी कि ये हो गया 12%। अब देखिए करंट ईयर में कह रहे हैं कि सेल्स में पॉजिटिव ट्रेंड है 20%। तो इसका मतलब हो गया करंट ईयर सेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 लाख प्लस 20%, यानी कि ये हो गया आपका 12 लाख रुपीज। क्योंकि 10 लाख का 20% 2 लाख होता है, तो 12 लाख। अब जो प्रॉफिट है करंट ईयर का उसमें कहा है कि प्रॉफिट करंट ईयर का है रिड्यूस्ड बाय 2%, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो पिछले साल कितना था 12% था, तो इस साल कितना हो जाएगा 12% माइनस 2%, यानी कि 10% जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट हो गया, सेल्स है 12 लाख, तो 12 लाख का 10% यानी कि ये हो गया 1,20,000। तो देखिए 1,20,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है
और वो 10 मंथ सर्वाइव की है, तो इसलिए 10 मंथ्स का प्रॉफिट हो जाएगा, 10 मंथ्स प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 10/12 यानी कि 1 लाख। और अब हमें देखना है सारा का शेयर। सारा शेयर हो जाएगा 1 लाख इंटू 3/10 यानी कि 30,000 रुपीज। तो सारा का शेयर है 30,000 रुपीज। तो अब हम फटाफट जो है एंट्री करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30,000 टू सारास कैपिटल अकाउंट 30,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग सारास शेयर ऑफ profit till the date of death credited। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अमय, अनमोल एंड रोहन entered into partnership on 1st July 22। अमय, अनमोल एंड रोहन entered into partnership on 1st July 21 to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 36,000 rupees. And their fixed capital balances are rupees 2 lakh, 1 lakh and 1 lakh respectively. Profit for the year ended 31st March 22 was rupees 1,38,000। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 1 जुलाई को इन्होंने पार्टनरशिप शुरू की थी 21 को, और 31 मार्च 22 का हमें बोला है। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम देंगे कितने का, 9 मंथ्स का। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अमय की कैपिटल पे कितना है। तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12। अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये 9,000 आ जाएगा। ये हो गया 9,000 इसका है, तो बाकी दोनों का जो है 4,500 होगा। और अमय ने गारंटी दी है रोहन को कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो 36,000 से कम नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले तो लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है 1,38,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर आ जाएगा अमय, ये है रोहन, अमय, अनमोल एंड रोहन। अमय, ये हो गया अनमोल। तो इसका हो गया 9,000, इसका आएगा 4,500, टोटल हो गया ये 18,000। अब देखिए डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा 1,38,000 में से आप 18,000 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 1,20,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना, 3:2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 3:2:1।
ये है 3:2:1। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। देखिए इनमें कैपिटल इन तीनों के फिक्स का ही है, तो हम प्रॉफिट और इंटरेस्ट जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया अमय, ये हो गया अनमोल, और ये हो जाएगा रोहन का। तो देखिए अमय का कितना होगा, अमय का होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 20,000, 20,000 इंटू 3, तो ये हो गया अमय का हो गया 60,000। अनमोल का हो जाएगा 20,000 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 40,000, और रोहन का 20,000 इंटू 1, यानी कि ये हो गया 20,000। अब अमय ने गारंटी दी है, तो अमय अपने पास से, देखिए रोहन का है 20,000 जबकि गारंटी दी गई थी 36,000 की, तो 16,000 की जो डेफिशिएंसी है वो उसे कहां से मिलेगी, अमय से मिलेगी। तो हम यहां पे करते हैं ड्यू फ्रॉम अमय, ये 16,000 हो गया, तो इसका ये आ जाएगा 36,000 रुपीज। दूसरी तरफ अनमोल का तो वही रहेगा 40,000, क्योंकि इसने तो कोई गारंटी नहीं दी थी। अमय के में से आ जाएगा ड्यू टू रोहन, इसके में से जितना रोहन को देना है वो माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 16,000, तो ये हो गया 44,000, और इस तरह से ये आपका जो है 1,38,000 जो है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Manish, Ajay, Manish and Sachin were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तो ये तीनों जो है 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और देयर कैपिटल्स वर ₹6 lakh, 8 lakh and 11 lakh on 1st April 21। As per partnership deed, interest on capital were to be provided at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 22। Profit of ₹2 lakh were distributed without providing for interest on capitals, pass and adjustment entry for the same। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए इनकी कैपिटल कितनी है, 11 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख, अगर आप मिलाते हैं तो टोटल 25 लाख होता है। 25 लाख का 10% होता है 2,50,000, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है वो टोटल 2 लाख है। इसका मतलब है प्रॉफिट जो है सफिशिएंट नहीं है, हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट उनको नहीं दे सकते पार्टनर्स को। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट उन्हें हम देंगे सिर्फ 2 लाख रुपए के बराबर, और वो किस रेशो में देंगे, 6:8:11 के रेशो में देंगे। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे, और जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने उनसे 5:3:2 में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो हम उनसे वापस ले लेंगे। तो चलिए अब हम फटाफट जो है इसके एडजस्टमेंट टेबल की तरफ देखते हैं। गाइस आपको लगेगा कि मैंने सारे टेबल्स पहले से बनाई हुई है, उसका रीजन ये है कि पेन टैब पे टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए मैंने पहले से टेबल बनाई है। अदरवाइज आप पेपर पे बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा इन टेबल्स को बनाने के। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अमाउंट आपका क्रेडिट होना है, और हमें कितना इंटरेस्ट देना है, टोटल 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट देंगे, और वो भी किस में, 6:8:11 में, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 25। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है 8,000। तो 8,000 इंटू 6, तो ये तो हो गया 48,000, 8,000 इंटू 8 64,000, 8,000 इंटू 11 88,000, ये तो हमें उनको देना है। लेस करेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakh ऑलरेडी
credited in the ratio 5:3:2। तो ये जो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं वो हम उनसे वापस ले लेंगे और ये अमाउंट होगा डेबिट का। तो ये हो गया 1 लाख डेबिट है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका 60,000 और तीसरा हो जाएगा 40,000। अब चलिए हम इसका नेट इफेक्ट देखते हैं। देखिए अजय से को देना है 48, लेना है 1 लाख, तो इसका मतलब है कि 52,000 रुपीज ये तो आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इससे तो अजय की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। मनीष को 64,000 देना है, 60,000 लेना है, तो मनीष का जो है ये हो जाएगा 4,000, ये क्रेडिट हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप देखें तो सचिन को 88,000 देना है, 40,000 लेना है, तो 48,000 जो है हम मनीष को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट एंड टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 to Manish capital account 4,000 and to Sachin's capital account. $48,000 और आप यहां करेंगे being adjusting entry past। नेक्स्ट क्वेश्चन है Anthony Limited issued 20,000 9% debentures of rupees 100 each at 10% discount to Mithu Limited, from whom assets of rupees 23,50,000 and liabilities of rupees 6 lakh were taken over. Past entries in the books of Anthony Limited if these debentures were to be redeemed at 5% premium। तो ध्यान रखिएगा कि 20,000 डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज के डिबेंचर्स हैं, 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो 20,000 इंटू 90 यानी कि जो 18 लाख है ये परचेज प्राइस होगा, यानी कि ये परचेज प्राइस है, पीसी है, जो कि हमें पे करना है मिट्ठू लिमिटेड को। अब देखिए मिट्ठू लिमिटेड से जो है असेट्स और लायबिलिटीज कितनी ली है, 23,50,000 रुपीज की असेट्स ली हैं और 6 लाख रुपीज की लायबिलिटीज ली हैं। तो नेट असेट्स बन जाता है, ये आता है 17,50,000। ये जो 17,50,000 के असेट्स है और हम पे कितना कर रहे हैं 18 लाख, तो इसका मतलब है 50,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो गुडविल के लिए है। तो अब हम फटाफट एंट्री करते हैं। तो यहां पर हम करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 23,50,000 गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 to sundry liabilities account 6 lakh and to मिट्ठू लिमिटेड, और ये हो जाएगा आपका 18 लाख। तो अगर आप देखें तो ये डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है 24 लाख। अब ध्यान रखिएगा कि जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं वो 10% डिस्काउंट और 5% प्रीमियम पर रिडीम किए जाएंगे, यानी 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए, 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो आपका होगा 15%, यानी कि 2 लाख रुपीज का तो डिस्काउंट होगा और 1 लाख रुपीज का जो है वो आपका होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टोटल 3 लाख रुपीज का लॉस होगा। तो ये हमें एंट्री करते समय ध्यान में रखना है। तो पहले हम इस पहली वाली एंट्री का नरेशन लिख लेते हैं।
तो इसमें नरेशन में आ जाएगा बीइंग assets and liabilities purchased from मिट्ठू लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री जो है हम वो इशू की करते हैं, तो इसमें हम एंट्री करेंगे मिट्ठू लिमिटेड डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to 9% debentures account and to premium on redemption of debentures account। तो मिट्ठू लिमिटेड में आ जाएगा 18 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आ जाएगा 3 लाख, 9% डिबेंचर्स में आएगा 20,000 इंटू 100, यानी कि ये हो गया आपका 20 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आ जाएगा 1 लाख, और नरेशन हो जाएगा बीइंग 9% debentures of ₹100 each issued at 10% discount and redeemable at 5% प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है अल्टोर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़। देखिए 4 करोड़ जो है वो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इन 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 25 lakh equity shares of ₹10 each and 1,50,000 9% preference shares of ₹100 each. The company issued 8 lakh equity shares for public subscription at 20% premium payable ₹3 on application, ₹7 on allotment including premium and balance on call। तो सबसे पहले तो देखिए 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे लिया है, तो 3 रुपए तो कंपनी ने अभी कॉल कर लिया है, और ₹7 अलॉटमेंट पे कॉल कर रही है, जिसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम होगा, तो ₹5 जो है वो फेस वैल्यू होगा। तो टोटल कंपनी ने अब तक जो है 8 रुपए ही कॉल किए हैं। 2 रुपए की जो कॉल है वो आगे कंपनी कॉल पे मांगेगी। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था। एक्सेस एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट, ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। यानी कि अलॉटमेंट मनी सबने पे कर दी है, सिर्फ संजू जिसके पास 15,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, तो उसकी अलॉटमेंट मनी कितनी मतलब कॉल्स इन एरिया कितना रह गया 15,000 इंटू 5 यानी कि 75,000 रुपीज का जो है वो कॉल्स इन एरियर होगा। Another shareholder, Rocky, paid his call dues along with allotment on his holding of 25,000 शेयर। तो उसने उसके पास 25,000 शेयर्स थे रॉकी के पास, उसने अलॉटमेंट के साथ ही पैसा बाकी पैसा भी पे कर दिया, तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013, showing share capital balance and also prepare notes to accounts। तो देखिए हमें सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना है, और आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एडवांस नहीं आता, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को छोड़ दीजिए, अभी हमें कॉल्स इन एरियर पे ही देखना है। तो चलिए हम नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि पहले यही चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट है, हम बना रहे हैं किसका, शेयर कैपिटल का।
हमारे जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स है इसमें हम शेयर कैपिटल का बना रहे हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले तो हम दिखाएंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। देखिए इसको टोटल में लिया नहीं जाता है, लेकिन ये फॉर्मेट है, आपको ये शो करना पड़ेगा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में होगा 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 2,50,00,000। नेक्स्ट आपको दिया है 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो जाएगा 1,50,00,000। टोटल ये आपके आ गए 4 करोड़, लेकिन हमें इसे टोटल में नहीं लेना है, इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका, वो है इशूड शेयर कैपिटल, यानी कितना कंपनी ने ऑफर किया था। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल में देखिए कंपनी ने 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, तो इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 80 लाख। इसको भी हमें नहीं लेना है क्योंकि ये पूरा का पूरा पेड अप नहीं है। अब हम लेते हैं वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। सेकंड आएगा सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप। तो इसमें आएगा इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। तो ये हो गया 64 लाख, और इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर जो है 75,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 63,25,000 रुपीज। ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल जो कि हमें शो करना है। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं, ये आ गया। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर हमारा जो हेड होगा वो होगा शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आएगा शेयर कैपिटल और नोट्स टू अकाउंट्स में 1, और करंट ईयर का है 63,25,000। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चारू, इकनूर एंड पावनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। They entered into partnership firm last year only through a verbal agreement. They contributed capitals in the firm, and to meet other financial requirements, few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflicts arisen due to due to certain disagreement, and they decided to dissolve the firm. The firm had appointed Miss Kavya, who is a financial advisor and legal consultant, to carry on dissolution process. In the first instance,
Miss Kavya has transferred various assets and external liabilities to realization account. Due to her busy schedule, Miss Kavya has delegated this assignment to you, being an intern in her firm. On the date of dissolution, you have observed the following transactions. तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि चारू, ध्वनि, इग्नूर, पावनी, ये 4 पार्टनर्स थे। इन्होंने मिलकर के पार्टनरशिप फर्म शुरू की थी पिछले साल, लेकिन कुछ इनके डिसएग्रीमेंट की वजह से, कंफ्लिक्ट की वजह से अब ये फर्म डिसॉल्व हो रही है और इन्होंने मिस काव्या, जो इनकी फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल कंसल्टेंट थी, उनको डिसोल्यूशन प्रोसेस करने को दिया था। मिस काव्या ने सारे असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं और अब क्योंकि मिस काव्या बिजी हैं तो उन्होंने आपको, यानी आप उनके इंटर्न हैं, आपको कहा है कि अब आप जो है आगे का डिसोल्यूशन प्रोसेस करिए और इन एंट्रीज को पास करिए। तो अब जो है सबसे पहला दिया है कि ध्वनिज लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। देखिए ध्वनि का जो लोन था वो था 50,000 रुपीज का और उसे जो है 42,000 में सेटल कर रहे हैं, यानी कि 8,000 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे ध्वनिज लोन अकाउंट डेबिट to bank account and to realization account। ध्वनि का लोन है 50,000 रुपीज, 42,000 रुपीज उसे पे किया है, तो 8,000 का जो प्रॉफिट हो गया वो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में और नरेशन हो जाएगा बीइंग ध्वनिज लोन settle by paying rupees 42,000। ये तो था फर्स्ट वाला। सेकंड में देखिए आपको कहा है Pavni's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000। तो देखिए 45,000 से हमें नहीं मतलब है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट जो है वो बैलेंस शीट में थी नहीं, तो उसे रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर नहीं किया होगा। तो अब जो भी हम पावनी के लोन का करेंगे वो हम रियलाइजेशन के थ्रू ही करेंगे। ये अज्यूम करिए कि अनरिकॉर्डेड असेट को 40,000 में बेचा गया है और फिर उसे जो है पावनी को पे कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका Pavani's loan account debit to realization account और ये हो जाएगा 40,000 और नरेशन हो जाएगा being Pavani's loan settled by giving unrecorded asset। थर्ड आपको बोला है loan to Charu of 60,000 was settled by payment to Charu's brother loan of the same amount। देखिए फर्म ने चारू के ब्रदर से लोन लिया था 60,000 का और चारू को लोन दिया था 60,000 रुपीज का। तो आप ये अज्यूम करिए कि लोन चारू से लेकर के और उसका अमाउंट पे कर दिया है चारू के ब्रदर को। तो देखिए चारू का ब्रदर क्योंकि थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज है तो ऑब्वियसली ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। तो अब हम जो है रियलाइजेशन के थ्रू इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी
realization account debit to loan to चारू अकाउंट, ये हो गया 60,000 रुपीज। और नरेशन हो जाएगा लोन टू चारू सेटल अगेंस्ट लोन फ्रॉम हिज ब्रदर। चलिए लास्ट एंट्री देखते हैं हम। लास्ट में कहा है इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो देखिए इग्नोर ने फर्म को लोन दिया था 80,000 रुपीज का और उसको सेटल कर रहे हैं 60,000 रुपीज की मशीनरी देके, जो कि ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर की गई होगी, और बाकी 20,000 रुपीज जो है उसे कैश पे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू realization account और टू बैंक अकाउंट। इग्नोर का लोन कितना था 80,000 का, और उसे 60,000 रुपीज का जो है असेट दी गई है मशीनरी, और 20,000 रुपीज पे किया गया है कैश में। तो ये हो जाएगा बीइंग लोन settled by giving machine and remaining by paying cash। तो गाइज ये तो था आज का वीडियो, हमने पूरे 6 क्वेश्चंस किए हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है शेयर भी करिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इसका पूरा एडवांटेज मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन रहिएगा, जिसमें मैंने कुछ मेन टॉपिक्स कवर किए हैं। यानी कि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है और आपके पास प्रिपरेटरी हॉलीडेज हैं 3-4 डेज की। तो इन 3-4 डेज को आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस करेंगे और आप अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and bye bye, take care, happy learning, and all the very best for your coming board exams.